नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आपका संडे अच्छा गया होगा। तो आज का जो वीडियो है वो मैं संडे को पोस्ट करने वाला था, लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से मैं नहीं पोस्ट कर पाया, तो आज पोस्ट कर रहा हूँ। लेकिन इसके साथ-साथ मैं इस वीडियो को बैक टू बैक नक्षत्रों की श्रृंखला वाले वीडियो के साथ भी पोस्ट करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे अर्थ की, धन की महत्ता है। हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमारे डे टू डे एक्टिविटी के लिए हमारे जन्म से लेके मरण तक हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। हमको इनकम की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि हर व्यक्ति, हर इंसान करोड़पति नहीं बनता, लेकिन हर व्यक्ति अपनी कुंडली में आर्थिक स्थिरता ज़रूर देख सकता है। तो आज रविवार के इस छोटे से ब्रेक वीडियो में हम जानेंगे कि जन्म कुंडली में सामान्य स्थिति में धन की जो है मात्रा कैसे देखें और उसके साथ क्या उपाय है। लेकिन इसके साथ-साथ बहुत सारे लोग हैं जिनके जन्म टाइम का नहीं पता है। जन्म स्थान तो पता है लेकिन एग्ज़ैक्ट टाइम नहीं पता है, और उनके पेरेंट्स की स्मृति से भी वो निकल चुका है। डेट तो याद है, प्लेस भी याद है, लेकिन जन्म टाइम का नहीं पता। तो उनकी कुंडली कैसे बनाएँ, उनको कैसे बताएँ? तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वैदिक ज्योतिष में लगभग सभी का उपाय है। अब मैं पहले बताता हूँ कि जन्म कुंडली में धन के कौन से भाव होते हैं। अगर आपके पास अपनी कुंडली है तो उसे देख सकते हैं। जैसे धन के लिए सबसे पहले देखा जाता है कुंडली में दूसरा भाव। दूसरा भाव होता है आपके संचित धन का, एक्युमुलेटेड वेल्थ का। और इसके बाद बचत जो है आपका देखा जाता है 11th हाउस से। 11th हाउस लाभ का भी भाव है। और 10वें भाव से देखा जाता है आपका कर्म। अब मान लीजिए आपका कर्म ही अच्छा नहीं होगा तो आपकी बचत कहाँ से होगी, धन कहाँ से होगा। और 9वां भाव देखा जाता है भाग्य का सहयोग, क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी अगर आपके पास नसीब नहीं है, आपको भाग्य का सहयोग नहीं मिला है, तो सब कुछ बेकार है। अगर दूसरे भाव, 10वें भाव, 11वें भाव और 9वें भाव के स्वामी अच्छी कंडीशन में हैं, मजबूत हैं, तो आपको आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। ठीक? ये तो हो गया एक कुंडली का ज्ञान। अब आइए समझते हैं कि अगर आपके पास ये सब नहीं है, तो हम ओवरऑल जो काल पुरुष की कुंडली से देखते हैं कि धन और वैभव किन ग्रहों से आता है। तो देखिए, धन और वैभव के लिए काल पुरुष की कुंडली में या ज्योतिष में, ब्रह्मांडीय ज्योतिष में गुरु और शुक्र को देखते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु जो है धन का विस्तार देता है और शुक्र जो है लग्जरी देता है, भौतिक सुविधाएं देता है। अगर आपकी कुंडली में ये दोनों ग्रह कमजोर नहीं है, तो व्यक्ति जीवन में आर्थिक अवसर प्राप्त करता है, उसकी स्थिति सही बनी रहती है। अब ये योग जो है सिर्फ करोड़पति बनाने का नहीं होता है। ये साधारण धन योग का अर्थ होता है कि नियमित आय, रेगुलर इनकम के लिए, नियंत्रित बचत करने के लिए, और अचानक से कभी कोई आपको आर्थिक संकट आ जाए तो उसमें आप बैलेंस रहें, आपकी स्थिति डामाडोल ना हो जाए। अब इसके साथ-साथ इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी कुंडली में सही ग्रह नक्षत्रों की दशाएं भी चल रही हैं। अब अगर आपके पास ये सब का ज्ञान नहीं है, तो आप कैसे अपनी स्थिति को सुधारेंगे? अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, आपकी कुंडली नहीं है, आपको पता भी नहीं है, आपको जो है ज्योतिषीय उपायों में बहुत ज़्यादा रुचि भी नहीं है, तो देखिए, जो बृहस्पति और शुक्र, ये दोनों ही गुरु हैं। एक देवगुरु है, एक दैत्य गुरु है। इसका मतलब ये है कि बहुत ही साधारण सा उपाय मैं बता रहा हूँ कि आपको अपने जीवन में गुरु तत्व को मजबूत करना होगा। अब गुरु तत्व कैसे मजबूत करेंगे? गुरु तत्व को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा रीज़न ये है कि किसी भी गुरु की सेवा करना, उनके कुछ ना करिए, उनके उपदेशों पे, उनके जो है बताए हुए मार्ग पे, उनकी शिक्षाओं पे चलिए। बहुत सारे गुरु हैं, हिंदुस्तान में गुरु की कमी नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे संत महापुरुष हुए हैं। आप आपकी जिनमें आस्था हो, वो अगर सशरीर है तो सशरीर, नहीं सशरीर है तो उनकी तस्वीर रख के अपनी बात को उनसे कहिए डेली। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है प्रार्थना करिए, संस्कृत में बड़े-बड़े श्लोक पढ़िए। अपने डेली उनकी प्रार्थना करिए, उनसे प्रार्थना कहिए, उनसे अपनी बात, अपने दिल की बात डेली
बिना नागा किए हुए अपनी परेशानी उनसे कहिए और ये महसूस करिए कि उन्होंने आपको सुना और उन्होंने आपको अभय दिया। ये एक्टिविटी आप 90 डेज़, सालों-साल करिए और आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी और आपके जीवन में जब भी कभी आर्थिक संकट आएगा, तो वो ऑटोमैटिकली गुरु की कृपा से दूर हो जाएगा। तो आज के इस छोटे से वीडियो के लिए बस इतना ही और हमारे साथ बने रहिए। हम वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। राम, राम।